दोस्तों, अगर आप किडनी की बीमारियों से गुजर रहे हैं तो आपकी परेशानियों का सबसे बड़ा सबक होगा आपकी डाइट। आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा कि किडनी की डाइट में क्या खाया जाए और किन चीजों को आपको किडनी की डाइट से दूर ही रखना है। इसलिए तो आपकी हेल्प करने के लिए हम अपने चैनल में आपको ऐसी कई सारी चीजें बताते हैं जिन्हें आप अपनी किडनी की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं या जिन्हें आपको अपनी किडनी की डाइट से बिल्कुल ही दूर रखना है। आज भी हम एक ऐसी ही चीज के बारे में बात करेंगे जो आपकी किडनी की डाइट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज किडनी की बीमारी के दौरान आप पर काफी बुरा असर डाल सकती है। ये आपके शरीर के काफी सारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकती है और आपकी किडनी पर पड़ता जोर भी तेजी से बढ़ता जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस चीज के बारे में। इस चीज का नाम है काले रंग का सोडा। दोस्तों, मार्केट में कई तरीके की काले रंग की कोल्ड ड्रिंक आती है, जिसमें से कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी वगैरह आम है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये काले रंग का सॉफ्ट ड्रिंक आपकी किडनी की डाइट के दौरान आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। पर आखिर काले रंग का सोडा ही क्यों? भारत में तो बहुत अलग अलग रंग के सोडे पाए जाते हैं, तो एक किडनी के पेशेंट को सिर्फ काले सोडे से क्यों बच के रहना है? दरअसल काले सोडे में मौजूद होता है बहुत सारा फास्फोरस। अगर आपकी किडनियां सही से काम कर रही हो तो आपकी किडनी आपके शरीर से एक्स्ट्रा फास्फोरस को निकाल कर बाहर कर देती है। पर वहीं जब किडनी का फंक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा होता तो ये फास्फोरस हमारे शरीर में धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है। अब फास्फोरस वैसे तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, पर ज्यादा मात्रा में फास्फोरस हमारी हड्डियों के लिए काफी नुकसानदायक होता है। दरअसल हमारी हड्डियों का कैल्शियम धीरे धीरे निकाल कर हमारे खून में मिलाता जाता है और ये खून के बाद हमारे यूरिन द्वारा बाहर निकलता जाता है। इससे होता यह है कि हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसका कैल्शियम भी काफी हद तक कम हो जाता है। एक समय ये आ जाता है जब आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि कुछ भी छोटा मोटा काम करने पर ये टूट सकती हैं। आपको ज्यादा चलने में, ज्यादा वजन उठाने में काफी दर्द महसूस होने लगेगा। आपको हर पल अपनी हड्डियों के अलग अलग अंगों में दर्द महसूस होने लगेगा। दरअसल काले रंग के कोल्ड ड्रिंक में ये फास्फोरस आता है उसमें मिलाए जाने वाले एडिटिव की वजह से। इसी फास्फोरस की वजह से इस कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इसकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी हो जाती है और इसका कलर भी नहीं उतरता। इसमें मौजूद ये फास्फोरस इंसानी शरीर द्वारा बहुत तेजी से सोख लिया जाता है। जो आप खान पान में फास्फोरस लेते हैं वो तो ज्यादातर शरीर से निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, पर इस कोल्ड ड्रिंक में मौजूद फास्फोरस आपकी बॉडी बहुत ही आराम से सोख लेती है। आपकी बॉडी के यही फास्फोरस सोखने के कारण आपकी हड्डियों में जाकर चिपक जाता है और आपकी हड्डियों को धीरे धीरे खाता रहता है और धीरे धीरे कमजोर करता रहता है। आपको ये कोशिश करनी होती है कि किडनी की बीमारी के दौरान आप किसी और बीमारी से ना गुजर रहे हो, ताकि आपके ऊपर ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े और आपकी किडनी की बीमारी के दौरान आपका पूरा ध्यान किडनी की बीमारियों में लगाया जा सके। पर आखिर आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? किडनी की बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं और ज्यादातर पेशेंटों की तबीयत खराब इन्हीं कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो जाती है। इसलिए जरूरी ये है कि आप अपनी किडनी की बीमारियों से लड़ें और इन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दिखाएं। और इसमें आपकी मदद करेगा कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक ज्ञान। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन पिछले कई दशकों से 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को सफलता से ठीक कर चुके हैं। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें। डायलिसिस इनका ट्राइज अ वीक हो रहा था। पहले सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करा रहे थे और उस समय जो क्रेट लेवल था दैट वाज अराउंड 17.1 के आसपास था। एंड नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस की जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी वो कम हुई है और 3 बार के बजाय अब सप्ताह में 1 बार करा रहे हैं और उसके बाद भी क्रेटिनिन लेवल जो है दैट हैज केम डाउन टू 8.57। डायलिसिस भी कम हुआ, साथ साथ उसके इनका क्रेटिनिन लेवल भी कम हुआ। 17 से लेके 8 तक आया है, तो बहुत अच्छे चेंजेस और रिजल्ट्स इनको नजर आए हैं। और सैयद इरफान जो है अब पहले से बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है ना जी। हाँ, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं। यूरिन का वो तो धीरे धीरे कंट्रोल होगा, लेकिन पहले से और अब में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये तो है ना। उम्मीद की कितनी जगह हमारे जग गई है और अच्छे से जगी है, पूरी जगी है। चलिए, बहुत अच्छे चेंजेस और इनको रिजल्ट नजर आए। और ये इरफान लातूर महाराष्ट्र से
कह सकते हैं कि किडनी के डायलिसिस को रोकना संभव है, रोकना संभव है, बंद करना संभव है, और ऐसा हो रहा है, होता चला जा रहा है। और एक पेशेंट और जुड़ गए आज उसमें, सैयद इरफान लातूर से, जिनका डायलिसिस चल रहा था लेकिन अब उसकी डायलिसिस की जरूरत नहीं है और उनको बहुत अच्छे चेंजेस और रिजल्ट्स भी नजर आए हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस।